Good morning, student. Today I will start new chapter number 8, The Mulla's Son. The Mulla's Son का मतलब इस chapter का नेम है मुल्ला का बेटा. About 400 years ago, there lived a king. यानी 400 साल पहले there lived a king. वहाँ एक राजा रहता था. He was such a great king. वो वास्तव में बहुत ही महान किंग का मतलब आपको पता ही है, वो बहुत ही महान. वास्तव में यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उस किंग की बात हो रही है कि 400 ईयर्स पहले की बात है. देयर लिव्ड अ किंग. वहाँ एक किंग रहता था. ही वॉज सच अ ग्रेट किंग. वो एक बहुत ही महान किंग था. दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर. और उसको एम्परर के नाम से कहते थे. ही लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली. वो कहाँ रहता था? वो जो किंग था वो एक बहुत ही ह्यूज का मीन्स होता है बहुत ही बड़े पैलेस में रहता था. जो दिल्ली में जो पैलेस था, पैलेस की तो प्लेस अलग होती है, अलग होता है, और पैलेस अलग होता है. प्लेस तो जगह को कहते हैं और पैलेस जो महल होता है, जो किंग का जो महल होता है उसको कहते हैं पैलेस. तो एक दिल्ली में एक पैलेस था. उस बहुत ही बड़े पैलेस में वो किंग यानी जो एम्परर था वो रहता था. एट किंग्स कोर्ट देयर वर मैनी फेमस पीपल. यानी जो किंग का जो कोर्ट था उसमें क्या था? बहुत ही फेमस लोग रहते थे. देयर वर आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस, डांसर्स एंड पोइट्स. वहाँ पे बहुत आर्टिस्ट रहते थे, म्यूजिशियंस रहते थे, डांसर्स, पोइट्स का मतलब होता है कवि एंड क्लेवर, साइंटिस्ट एंड राइटर्स. क्लेवर मीन्स होता है CLEVER. क्लेवर मीन्स होता है चालाक या चतुर. जो होते हैं वो साइंटिस्ट रहते हैं, और साइंटिस्ट और राइटर्स दोनों भी वहाँ पे वो भी होते हैं. देयर वॉज ऑल्सो अ फनी, वेरी फनी मैन. उसके अलावा एक बहुत ही फनी का मतलब होता है मजाकिया आदमी भी रहता है. कॉल्ड मुल्ला दो प्यासा. जिसका नाम क्या था? मुल्ला दो प्यासा. द मुल्ला मेड दी एम्परर लाफ. जो मुल्ला था वो उस एम्परर यानी उस किंग को क्या कहते थे? एम्परर. तो उस एम्परर को हमेशा बहुत ही हंसाता था. वैन दी एम्परर वॉज सैड ही कॉल्ड फॉर दी मुल्ला. जब भी वो एम्परर जो था वो सैड यानी दुखी होता था, वो हमेशा किसको बुलाता था? मुल्ला को. वेयर इज माई फ्रेंड दो प्याजा. वो कहता था मेरा फ्रेंड दो प्याजा कहाँ है? ब्रिंग हिम टू मी नाउ. मेरे अभी तुम उसको मेरे लिए लेकर आओ. ब्रिंग का मतलब लाना. द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस. जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स का मतलब होता है नौकर. जो नौकर थे, जो सर्वेंट्स थे उनके उस एम्परर के वो क्या है उस कोर्ट में वेंट ऑफ यानी सारी चारों डायरेक्शंस में चारों तरफ उसको ढूंढते थे. किसको? मुल्ला को. Soon मुल्ला दो प्याजा was brought in front of the emperor. और जल्दी ही जो मुल्ला दो प्याजा को लाया जाता किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, एम्परर के सामने. जल्दी ही उस मुल्ला को एम्परर के सामने लाया जाता. एंड वेरी सून आफ्टर दैट दी एम्परर फॉरगॉट ऑल हिज ट्रबल्स. और बहुत ही जल्द जो एम्परर था, फॉरगॉट का मीन्स होता है भूलना. वो क्या है? अपनी ऑल हिज ट्रबल्स का मीन्स होता है मुसीबतें, परेशानियाँ. TROUBLES. ट्रबल्स का मतलब परेशानियाँ या मुसीबत. जो भी परेशानियाँ होती थी उस एम्परर की, जब भी वो सैड होता था वो क्या है अपने जो उसका जो उसके कोर्ट में जो उसने फनी मैन को जिसका नाम मुल्ला दो प्याजा था उसको रखा हुआ था, उसको जब भी वो सैड होता था तो वो क्योंकि बहुत फनी बातें करता था और इस तरीके से कि ना जो एम्परर था वो अपनी सारी मुसीबतें भूल जाता था. ही रोल्ड अबाउट विद लाफ्टर. वो इस तरीके से उसको मतलब एम्परर को हंसाता था कि वो हंस के लोटपोट हो जाता था. मुल्ला दो प्याजा रियली वॉज अ वेरी फनी मैन. मुल्ला दो प्याजा वास्तव में बहुत ही फनी मैन था, बहुत ही मजाक करने वाला आदमी था. नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम. इस बात पे कोई मतलब किसी भी तरीके का सरप्राइज यानी आश्चर्य करने की और शॉक्ड हिम यानी हैरान होने की ज़रूरत नहीं थी उसके ऊपर. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से. वो हमेशा कुछ ना कुछ कहता रहता. ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन. उसके पास बहुत ही जल्दी से मतलब हर क्वेश्चन का, हर सवाल का वो बहुत ही जल्दी से जवाब देता था. वन मॉर्निंग द मुल्ला सैड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन. एक सुबह जो मुल्ला है वो अपनी
वाइफ को, अपने सन को गुड बाय करता है एंड वेंट ऑफ टू दी कोर्ट एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब है हमेशा की तरह वो क्या है, अपनी वाइफ और जो सन है उसको गुड बाय कहते हुए अपने कोर्ट जाता है जैसे वो हमेशा जाता था। His son रफ़ीक was only 6 years old। यहाँ पे his son, his किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे प्रोनाउन, मुल्ला के सन के लिए। जो उसका सन था, उसका जो बेटा था जिसका नेम क्या था, रफ़ीक। मुल्ला के सन का नेम था रफ़ीक। तो रफ़ीक जो ओनली 6 years old था यानी सिर्फ 6 साल का था। एंड टुडे ही बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली। आज उसने बहुत ही बुरा बिहेव किया। हिज मदर यानी उसकी जो मदर थी, यानी रफ़ीक की जो मदर है, द मुल्ला वाइफ, और जो मुल्ला की वाइफ है, गॉट वेरी एंग्री विद हिम, वो बहुत ही गुस्सा होती है उस पर। यू बैड बॉय, तुम बुरे बैड बॉय। शी शाउटेड, वो चिल्लाती है। एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द रूम, और वो उसको क्या है, उस रूम से बाहर निकाल देती है। द फ्राइटेंड लिटिल बॉय रेन टू हिज रूम एंड हाइड अंडर द बेड। जो फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, जो डरा हुआ छोटा बच्चा था वो अपने उसके रूम में भागकर जाता है एंड हाइड अंडर द बेड, और अपने आप को बेड के नीचे, हाइड का मतलब होता है HID, हाइड का मतलब होता है छुपा लेता है, वो अपने आप को बेड के नीचे छुपा लेता है। हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम वेयर ही वॉज, उसकी मदर डिसाइड करती है टू लीव हिम वेयर ही वॉज, कि उसको वहाँ पर ही छोड़ देना चाहिए। रफ़ीक स्टेड अंडर द बेड ऑल डे, रफ़ीक पूरे दिन क्या है, सारे दिन, उस पूरे दिन वो उस बेड के नीचे रहा। रफ़ीक बिहेव वेरी बैडली टुडे, रफ़ीक ने आज बहुत ही बुरा बिहेव किया था। द मुल्लाज वाइफ सेड व्हेन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग, जब शाम को मुल्ला अपने घर लौट कर आता है तो मुल्ला की जो वाइफ है वो उसको कहती है कि आज रफ़ीक ने बहुत ही बुरा बिहेव किया। आई चेस्ड हिम एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड, मैंने उसको क्या है, मतलब अपने रूम से, मतलब उसको, मतलब उसके ऊपर गुस्सा किया। एंड इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड, और उसने अपने आप को क्या है, क्या किया, अपने आप को उसने बेड के नीचे छुपा लिया। यानी चेस्ट का मतलब ये भी होता है कि रेन मतलब एक उसके पीछे भागना, पकड़ने के लिए भागना, ठीक है। एंड ही इज हाइडिंग हटर, मतलब उसकी वाइफ कहती है मैंने उसको पकड़ने के लिए मैं उसके पीछे भागी, लेकिन उसने अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, मैं उसको लेकर बहुत ही, अभी मैं उसको लेकर बहुत ही वरीड हूँ, यानी बहुत ही चिंतित हूँ। बट ही वॉन्ट लिसन टू मी, लेकिन वो मेरी नहीं सुनता। यू गो टू हिम, आप जाइए, डियर हस्बैंड, टॉक टू हिम स्वीटली एंड आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आप उससे बहुत ही प्यारे तरीके से स्वीटली बात करें और उससे बाहर आने के लिए और अपना डिनर करने के लिए कहिए। मुल्ला दो प्याजा वेंट इमीडिएटली टू रफ़ीक्स रूम, जो मुल्ला दो प्याजा था वो वेंट का मतलब गया, इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन से, तुरंत, ठीक है। इमीडिएटली वो रफ़ीक के रूम में जाता है। ही पेप्ड अंडर द बेड, और पीप का मतलब होता है छोटे से स्पेस के साथ, थोड़ी सी जगह के साथ वो क्या है उसके अंदर देखता है, मतलब बेड के अंदर। यस देयर ही वॉज, यस हाँ वो वही था, कौन, रफ़ीक। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट दी वॉल, वो अगेंस्ट यानी वॉल के इस तरफ वो आराम से रेस्ट, यानी पीसफुल शांति से, पीसफुली का मतलब एकदम शांति से वो अब रेस्ट कर रहा था। द मुल्ला डिड नॉट वांट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला ये नहीं चाहता था कि जो रफ़ीक है वो डर जाए। ही ले ऑन द फ्लोर एंड पुट हिज हैंड राइट अंडर द बेड, हीले यानी उसने फ्लोर की पर ही, यानी फ्लोर पर, जमीन पर अपना फेस इस तरीके से रखा, अंडर द बेड यानी बेड के नीचे। द लिटिल बॉय स्माइल्ड ब्राइटली, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है वैसे उसने अपना बेड, जो अपना फेस है बेड के नीचे डाला। द लिटिल बॉय, जो छोटा बच्चा था, स्माइल्ड ब्राइटली, वो बहुत ही ब्राइटली मतलब ब्राइटली तरीके से उसने स्माइल करी। हेलो फादर, ही सेड, उसने कहा हेलो फादर। हैव यू बीन पनिश्ड टू, कि आपको भी पनिशमेंट मिली है। नेवर माइंड, माइंड मत करें। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हेयर फॉर बोथ ऑफ अस, यहाँ पे बहुत ही क्या है, आरामदायक वाली जगह है, हम दोनों यहाँ आराम से रह लेंगे। क्रॉल राइट इन एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आप भी यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से रह लेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हीज
प्लेंटी का मीन्स होता है खूब, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हीज लाइफ मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस। आज ऐसा फर्स्ट टाइम था जब उसकी लाइफ का, मुल्ला की लाइफ का, जब वो मुल्ला दो प्याजा उसने अपने आप को पाया, क्या पाया, स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब होता है, वैसे वो हमेशा किसी ना किसी हर बात का उसके पास आंसर रहता था, हर क्वेश्चन का उसके पास जवाब रहता था, बट आज वो फर्स्ट टाइम था जब उसके सन ने उसको ऐसे कहा तो वो एकदम स्पीचलेस हो गया, बिल्कुल बोलना मतलब उसको समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। ही क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड जॉइन हिज सन। वो उसने अपने आप को अंदर खींचा। क्रॉल का मतलब होता है खींचना, घसीटना ना, अपना बेड और बेड के नीचे घसीटा, एंड जॉइन हिज सन, और उसके सन को ज्वाइन कर लिया, यानी वो दोनों बेड के नीचे रख गए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको दिस चैप्टर you understood this chapter. So each student read this chapter with translation. Thank you.